बीजेपी के लोग कहते हैं कि नवाब मलिक का वक्फ बोर्ड का घोटाला बाहर निकालेंगे। हम तो कहते हैं कि क्लीन अप ड्राइव शुरू हो जाए तो जो भी मस्जिद, मंदिर, दरगाह की जमीनें हड़प करने का काम इस महाराष्ट्र में किया है, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री, उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन मंदिर की हड़पी है। मैं तो चाहता हूं जो ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जमीनें दी गई और महाराष्ट्र में लोगों ने लूटा है, वो सभी लोगों को जेल में डाला जाए। हमने तो कार्रवाई शुरू की है, लेकिन ईडी भी उसमें मुझे सहयोग करेगी, मैं उसको पूरी तरह से अपेक्षा करता हूं। लेकिन मंदिर की जमीन पूर्व मंत्री ने कैसे हड़पा, कैसे सैकड़ों करोड़ रुपया खाया, उसका भी भंडा फोड़ करेंगे। और हमें लगता है कि जो अधिकारी ये समझ रहा है कि आकाओं के कहने से नवाब मलिक डर जाएगा, नवाब मलिक किसी से डरने वाला नहीं। चोरों ने है ललकारा, मिलेगा जवाब करारा। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस तरह की गीदड़ भपकी से नवाब मलिक डरने वाला नहीं। ये लड़ाई चोरों के खिलाफ हमने छेड़ी है और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। दूसरा एक विषय बहुत गंभीर इस देश में है कि एक महिला को, जो फिल्म अभिनेत्री है, केंद्र की सरकार ने उसे पद्मश्री देने का काम किया है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आजादी भीख में मिली और सही आजादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 की आजादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको अपमानित करने का काम किया। गांधी जी से लेकर सभी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना राणावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करे। भाई, गुजरात के एमओएस हर्ष सांघवी जी ने कहा है, कल आपने बोला कि सारा ड्रग्स गुजरात से आता है, गुजरात में इतने बड़े कंसेंट पकड़े गए। उन्होंने कहा है कि नवाब भाई ये बता दें कि सज्जाद कौन है, एक सब्जी वाला जो ड्रग पैदा पूरे मुंबई में वो ड्रग कार्टेल चला रहा है। उन्होंने आपके ऊपर कहा है कि आपके कोई लिंक्स है, आपको पूछा गया। मुझे लगता है कि देश में सारा ड्रग गुजरात के जरिए देश में पहुंचाया जा रहा है। मुंद्रा पोर्ट से ड्रग पकड़ी गई, द्वारका में 350 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। गुजरात के मंत्री से ड्रग नेक्सस के लोग जाकर मिलते हैं। लगातार केपी गोसावी हो, मनीष भानुशाली हो, धवल भानुशाली हो, इस तरह के लोग क्यों मंत्रालय में नजर आते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सज्जाद भाजी वाला हो कि कोई पुजारी हो, सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा सा हम दुम पे हाथ रख देते हैं तो क्यों फड़फड़ाने लगते हैं। जिस तरह की छटपटाहट है, स्पष्ट हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सारा ड्रग का नेटवर्क गुजरात से चल रहा है, ये सच्चाई है।
नवाभाई, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत जो वटहुकूम काढला त्यानंतरही ओबीसी आरक्षण कुठेतरी अंधारात आहे. आपण बघतो मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलंय. नाही बघा, असं आहे, मराठा आरक्षण असतील, ओबीसी आरक्षण असतील, आमची भूमिका स्पष्ट आहे की या सगळ्या वर्गाला न्याय मिळाला पाहिजे. आम्ही कायदा केलेला आहे की जी अट सुप्रीम कोर्टाने ठेवलेली आहे त्या